दोस्तों एवं साथियों, आशिक को पति मान चुकी थी और बनाना चाहती थी राजा की विधवा। हनीमून पर पति को ठिकाने लगाने वाली सोनम की कहानी जो आज हमारे देश में चर्चा में बना हुआ है। कहते हैं दोस्तों, जिसे प्यार समझकर सोनम ने अपनाया, उसी को पाने के लिए उसने अपने सुहाग का खून कर डाला। हनीमून जो जिंदगी की सबसे हसीन पल और हसीन यादें बननी चाहिए था, बल्कि यहाँ एक खौफनाक कत्लगाह बन गया। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है, क्या कोई प्यार में इतना अंधा हो सकता है कि इंसानियत की शर्मसार ही भूल जाए, इंसानियत का मर्यादा ही भूल जाए? क्या सोनम वाकई मोहब्बत की मारी थी या फिर ये सब पहले से रची गई एक साजिश थी? हनीमून पर पति को मारा ताकि आशिक से रचाए नई शादी। सोनम की कहानी सबको हैरान कर देगी। दोस्तों, कभी कभी मोहब्बत इतना अंधा कर देती है कि इंसान अपने ही हाथों से अपना घर को उजाड़ देती है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी को क्राइम आप तक चैनल में। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो प्यार में इतना पागल हो गई कि उसने एक खौफनाक ख्वाब पाल लिया, राजा का विधवा बनने का सपना। लेकिन उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए उसने जो किया वो सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपने काफी सुना होगा कि कोई लड़की इसलिए शादी करे ताकि वो विधवा बन सके। आज ये जो केस है दोस्तों, ये प्यार की नहीं है। ये कहानी जो है एक ऐसे खौफनाक इरादे की है जिसमें हनीमून सिर्फ एक बहाना था। असल मकसद क्या था? पति की हत्या। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसमें आशिक के लिए पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया, और वजह जब जाने तो लोगों को पैरों से तले जमीन खिसक गए। दोस्तों, यूपी में राजा रघुवंशी हत्याकांड में हत्यारिन पत्नी सोनम रघुवंशी को लेकर रोज अभी नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस केस ने पूरे तरह देश को हिलाकर रख दिया है। अब सोनम को लेकर ये सनसनीखेज बातें पता चल रही है। अपने पति राजा को मेघालय में हनीमून के दौरान मौत के घाट उतरवाने वाली सोनम रघुवंशी को लेकर लगातार सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। दोस्तों, ये सब सुनकर और ये सब जानकर लोगों क्या सोच रहे हैं कि हमारा जमाना कैसा था। सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति के खिलाफ जो साजिश रची, उसने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। इसी बीच सोनम को लेकर फिर बड़ा खुलासा हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक दोस्तों, सोनम के माता पिता और परिवार जानता था कि उसका फैक्ट्री में काम करने वाले जो स्टाफ होते हैं, अब तो उसको लोग नौकर कह रहे हैं, हालांकि उसका नौकर था राज कुशवाहा, उसी से उसको अफेयर चल रहा था। सोनम ने राज के साथ शादी करने की इच्छा भी अपने परिवार को बताई थी, मगर उसका परिवार वाले ने जोरदार विरोध किया था कि तुम किसी मालकिन की बेटी, तुम किसी नौकर से शादी कैसे कर सकती हो। सोनम के पिता और भाई इस रिश्ते को लेकर मंजूर नहीं थे, क्योंकि दोस्तों दोनों में बैलेंस बन नहीं रहा था। सोनम ने सोचा था कि अगर वह राजा रघुवंशी को विधवा बन जाएगी तो उसका घर वाले ने राज कुशवाहा के साथ उसकी शादी करवा देंगे। देखिए जरा सोनम की चालाकी कहां तक सोच ली। राज से शादी करने के लिए ही सोनम ने इतने अच्छे राजा के साथ शादी की थी। योजना थी कि शादी करके राजा को मरवा दिया जाएगा और फिर विधवा बन प्रेमी राज के साथ परिवार दूसरी शादी करवा देंगे। दोस्तों, प्रेमी राजा को पति मानती थी सोनम। राज कुशवाहा जो नौकर था उसको पहले से पति मानती थी। सोनम के पिता दिल के मरीज थे। ऐसे में सोनम को डर था कि अगर वह पिता की फैक्ट्री के नौकर राज से शादी कर लेगी बिना बताए तो पिता की सेहत पर इसका खराब असर पड़ेगा। इसलिए सोनम ने राजा से शादी की और आगे उसकी हत्या की योजना बना दी। सोनम के परिवार ने रघुवंशी ऐप के जरिए राजा रघुवंशी के परिवार से संपर्क किया और दोनों परिवारों से मुलाकात के दौरान रिश्ता तय किया गया।
सोनम और राज का इरादा साफ था कि सोनम की शादी के बाद राजा की हत्या करवा दी जाएगी। सामने आया है कि राजा संग शादी से पहले ही सोनम प्रेमी राज कुशवाहा को ही अपना पति मानती थी। वह राजा को महंगे महंगे गिफ्ट दिलाती थी, महंगे महंगे होटल और महंगे महंगे मॉल में जाती थी और दोनों के बीच में कई सालों से अवैध संबंध चल रहे थे। 11 मई के दिन इंदौर में शादी और 2 जून को मेघालय में मिली राजा की बॉडी। ये सब सुनते ही दोस्तों पूरा देश में खलबली मच गई है। राजा और सोनम की शादी 11 मई के दिन इंदौर में हुई थी। दोनों 20 मई के दिन हनीमून के लिए मेघालय गए थे। 22 मई के दिन सोनम और राजा वहां से लापता हो गया। मेघालय पुलिस ने दोनों को छानबीन खोजना शुरू कर दिए और जो किराए पर स्कूटी लिए थे वो भी लावारिस हालत में मिलता है। फिर 2 जून के दिन मेघालय की गहरी खाई में राजा के शव मिलता है, मगर सोनम का कुछ पता नहीं चलता है। मेघालय का एसटीएफ टीम मामले की जांच कर रही थी। इसी बीच जांच में शक सोनम पर ही गहराया, क्योंकि कई मामले ऐसे हो चुके हैं। इस बीच पुलिस ने भारे के हत्यारे और सोनम के आशिक राज कुशवाहा पर शिकंजा करना शुरू कर दिया। इधर 9 जून की रात सोनम ने गाजीपुर पहुंचकर और पुलिस के सामने डायरेक्ट सरेंडर कर दिया। दोस्तों कहते हैं जिससे प्यार समझकर सोनम ने अपनाया, उसी को पाने के लिए उसने अपने सुहाग का खून कर डाला। हनीमून होती है दोस्तों, हनीमून जिंदगी का सबसे खुशियों वाली पल और सबसे हसीन यादी बननी चाहिए था, बल्कि एक खौफनाक कत्ल बन गया। लेकिन सवाल कई लोगों को मन में उठता है, क्या कोई प्यार में इतना अंधा हो सकता है कि इंसानियत ही अपना भूल जाए? क्या सोनम वाकई मोहब्बत की मारी थी या फिर ये सब पहले से रची गई एक साजिश थी? सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है दोस्तों, लेकिन क्राइम आप तक पर हम लाते रहेंगे ऐसे ही चौंकाने वाले खुलासा हर रोज। तो दोस्तों अगर आपको लगता है प्यार के नाम पर ऐसा खून माफ नहीं होना चाहिए, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या सोनम को सजा मिलनी चाहिए या वो सिर्फ एक प्यार में पागल लड़की थी। दोस्तों और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, क्योंकि हम ऐसे ही सच्चाई लाते रहते हैं बिना लाग लपेट के। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हमारे चैनल में आप लोग बने रहे। जब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, प्रणाम।